नमस्कार दोस्तों, आज पोल खोलने वाले हैं चाइना की। चीन और भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। सीमा पर लगातार तनाव भी है, लेकिन भारतीय सेना जो है वह मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चीनी सैनिकों की हड्डी पसली जो है वह तोड़ करके एक कर रही है। हम दिवाली में चाइना के फुलझड़ी का विरोध कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन चीन के व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ना तो दूर की बात है, उसका व्यापार जो है वह भारत के साथ लगातार बढ़ रहा है। इस साल भारत को चीन से लगभग 100 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। ऐसा हर साल भी होता है। इसके बाद भी भारत चीन के साथ अपना व्यापार खत्म नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे कि चीन के साथ व्यापार खत्म होना चाहिए, हमारा दुश्मन देश है। बिल्कुल सही बात है, फिर भी सरकार चीन के साथ व्यापार जो है वह ख़त्म नहीं कर रही है और व्यापार लगातार जो है वह बढ़ ही रहा है, जिससे चीन को फ़ायदा है और भारत को लगातार घाटा हो रहा है। हाल ही में चीन के कस्टम विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2022 में दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है वह लगभग 8.5% बढ़ी है। टोटल कितने रुपए का व्यापार हुआ है? 135.98 अरब डॉलर का। इसको आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 11,053 अरब रुपए के आसपास बैठेगा। इसमें भारत को कितना घाटा हुआ है? 100 अरब डॉलर का। ये बहुत बड़ा रकम है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि भारत ने चीन में कितना सामान बेचा, यानी कि कितना निर्यात किया। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं आलोचना न्यू भारत एनबी पर। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि भारत ने चीन में कितना सामान निर्यात किया है। भारत ने 2022 में महज 28.1% 28.1 अरब डॉलर का निर्यात चीन में किया है। लेकिन चीन ने कितना किया भारत में? 94.57 अरब डॉलर का। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कहाँ हैं। हमसे 3 गुना ज़्यादा चीन सामान बेचा है हमारे भारत में, और हम फुलझड़ी का विरोध करके समझते हैं कि चाइना को हरा देंगे। ये आंकड़े देखिए, 2014-15 में चीन ने भारत में 60 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात किया और 2022 आते आते 94 अरब डॉलर को पार कर गया। देखिए दोस्तों, चाइनीज सामान सस्ता होता है, जिस कारण हमें खरीदना पड़ता है। कौन सा सामान नहीं है जो चीन नहीं बनाता है? लगभग सब कुछ बनाता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, टीवी, कैमरा, ऑटो उपकरण, केमिकल, कॉपर, कॉटन, यार्न, जूता चप्पल हो, स्टील, सर्किट हो, कंडक्टर हो या फर्टिलाइज़र हो। इन सभी सामानों को भारत जो है वह चीन से मंगाता है, आयात करता है। इसके अलावा भारत की फार्मा इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किए जाने वाले जो मटेरियल होते हैं, केमिकल होते हैं, 60 से 70% केवल चीन से मंगाया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि साल 2021 में चीन से जो है वह लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर के अलावा एसिटिक एसिड का आयात रिकॉर्ड बढ़ा है। ये हकीकत है दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि भारत केवल आयात ही करता है। कुछ सामान जो है वह भारत यहाँ से निर्यात करता है, बेचता है। भारत क्या क्या बेचता है? कॉटन। भारत कॉटन का पुराना व्यापारी रहा है। इसके अलावा तांबा, एल्युमिनियम, नेचुरल हीरे और रत्नों की बिक्री जो है वह चीन में भारत किया है। इसके अलावा चावल है, सोयाबीन है, सब्जी भी है, फल, मछलियाँ भी है, लोहा, ग्रेनाइट स्टोन और पेट्रोलियम उत्पादों का भी निर्यात भारत चीन में किया। यहाँ से मसाले और जैसे खाद्य वस्तुओं की सप्लाई भी जो है वह भारत चीन से करता है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या आयात निर्यात होते हैं। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है? क्या भारत चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म करके चीन को सबक सिखा सकता है? चीन बार बार बॉर्डर पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करता है, सेना उससे निपटती भी है, लेकिन देश में हमेशा मांग उठता है दोस्तों कि सरकार को चीन से व्यापार खत्म कर देना चाहिए। पॉलिटिशियन भी कहते हैं, बाबा रामदेव बार बार इस बात को कहते भी हैं। अब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केजरीवाल
दिल्ली के सीएम वो भी कहने लगे हैं कि चीन से व्यापार बंद किया जाए। लेकिन क्या ये संभव है हकीकत में? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि चीन से व्यापार के मामले में भारत 14वें नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बीच में 586.9 अरब डॉलर का व्यापार है। इसमें अमेरिका लगभग 451.7 अरब डॉलर का सामान चीन से खरीदता है, जबकि अमेरिका महज 135.2 अरब डॉलर का सामान चीन को भेजता है। चीन का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वह अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राज़ील, रूस, थाईलैंड, सिंगापुर से होता है। इसके बाद ही भारत का नंबर आता है 14वें नंबर पर। आप इसे समझ जाइए। मतलब साफ है कि चीन से व्यापारिक रिश्तों को ख़त्म करना मौजूदा स्थिति में या मौजूदा समय में नुकसान भारत को ही उठाना पड़ सकता है। चीन का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चीन से अगर पूरी तरह से आयात ख़त्म कर दिया जाएगा तो फार्मा सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दवा बनाने की जो मटेरियल मैंने आपको बताया 60 से 70% वहाँ से मंगाया जाता है, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है। ये सब बंद किए गए तो कई चीज़ें भारत में महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, उनके जेब पर पड़ेगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से चीन से सारे रिश्ते तोड़ना संभव नहीं है, व्यापार से खासकर। ये सच है। हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, पहले निशाना लगाना या सीखना ज़रूरी होता है। इसलिए भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना होगा और इसमें सरकार को तेज़ी से काम करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर उन चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाना होगा जिस चीज़ को भारत सबसे ज़्यादा चीन से आयात करता है, तभी ये संभव है। वीडियो शायद दोस्तों लंबा हो रहा है, आज इतना ही। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे आलोचना न्यू भारत NB पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय हिंद।